लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत ने भी चीन की किसी भी हिमाकत का तत्काल मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सैन्य तनातनी के लंबा खिंचने के संकेत के बीच भारत चीन से लगी सीमा पर 35,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात करने जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत के नियमों का हवाला देते हुए पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस कदम से 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बदल जाएगी। 15 जून को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस तनाव को कम करने के लिए कई दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है। खूनी संघर्ष में भारत के 21 जवान और अफसर शहीद हुए थे, जबकि चीन के कम से कम 45 सैनिक हताहत हुए थे। पेइचिंग ने अपने सैनिकों के मारे जाने की बात तो कबूल की थी, लेकिन कभी भी आधिकारिक तौर पर उनकी संख्या नहीं बताई थी। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने भी सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों, तोप और टैंकों की तैनाती की है। अधिकारियों ने बताया कि हालात की मांग है कि वहां और भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती की जाए। भारत अब तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर ही सैन्य तैनाती पर खास ध्यान दे रहा है, क्योंकि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की नापाक साजिशें चलती रही हैं। अब भारत ने LAC पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और पूर्वी लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पर चीन की हर हरकत का करीबी नजर रख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों और कोरोना वायरस की वैक्सीन के मद्देनजर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित होगी, उसमें भारत का अहम रोल होगा। भारत में 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन हैं। दोनों फेज 1, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स उनके प्रारंभ हो गए हैं और एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहां ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जो 1000 सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर, और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। Has India officially signed an agreement with companies manufacturing prospective vaccine? Have there been any discussions on vaccine priority for India? Two parts. The first part is, have India signed an agreement with any manufacturing company? The answer is very brief, no. The second part, has there been a discussion on prioritizing how a vaccine would be distributed or administered if and when it becomes available? The answer is yes. There are multiple stakeholders within Government of India and outside the government, and the Ministry of Health has started actively engaging with such stakeholders. अयोध्या में 5 अगस्त के भूमि पूजन को लेकर तैयारियों के बीच हड़कंप मच गया है। यहां पर रामलला के एक पुजारी समेत सुरक्षा में लगे 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर में इन लोगों के संपर्क में आए भक्तों की भी सैंपलिंग की जाएगी। राम जन्मभूमि में 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम तक अयोध्या का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी की तबीयत खराब होने के बाद उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की भी जांच कराई गई। गुरुवार को आई रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया जब सहायक पुजारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सहायक पुजारी रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं।
कोरोना पॉजिटिव पुजारी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब और लोगों की सैंपलिंग की जा रही है ताकि उनकी भी कोरोना वायरस की जांच हो सके। राम जन्मभूमि के पूरे परिसर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी वास्तविक रक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वह भारत को हथियार जमा करने से रोके। पाकिस्तान ने कहा कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि भारत लगातार अपनी जरूरत से ज्यादा सैन्य क्षमता इकट्ठा कर रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। यह दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पाकिस्तान के एयर स्पेस से सटकर गुजरात के रास्ते अंबाला एयरबेस पहुंचे इन राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ा दी है। राफेल का खौफ इतना नजर आया कि इन विमानों के आने से ठीक पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से आपात बैठक करनी पड़ी। गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 3.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से बाहर योगा इंस्टीट्यूट और जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा। इससे पहले फिटनेस उपकरण और मशीनरी ठीक से साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिम के मालिक जिम खोलने से पहले सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी फिटनेस सेंटर लगभग 4 महीनों से बंद थे। अब यह कई जिम मालिकों और फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए राहत के रूप में नजर आ रहा है, जो कि मार्च के बाद से बंद होने के बाद बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे थे। देखो, सबसे पहले तो बैचेस रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी। जैसे हमारे दिन भर में 8 बैच होती है तो पर आवर्स की बैच रहेंगी। हर बैच में कम से कम स्पेस वाइज डिज़ाइन की, जैसे 200 स्क्वायर फुट है तो अब 20 लोगों की एंट्री रहेंगी, 400 है तो 40 लोगों की एंट्री रहेंगी। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में ऐसा होगा, जो भी कंटेनमेंट के जोन से जो लोग हैं उनको, यानी जो क्लाइंट है उनको परमिशन नहीं दी जाएंगी। उसका जो भी लोग आएंगे उनका थर्मल टेस्टिंग किया जाएगा, उनका पल्स काउंट किया जाएगा, सेतु ऐप भी यूज़ की जाएंगी, क्या सेतु ऐप में उनका नाम है नहीं, ये सब देखा जाएगा। इसी के साथ साथ कोई सपोज उनको फैमिली, यानी उनकी कोई हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो चेक की जाएंगी कि आपको कोई इसके अलावा आपके फैमिली से कोई ऐसा कोविड पेशेंट है नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको एडमिशन देंगे।